Hello everyone, once again I welcome you all. Today we will start chapter number 8, Flying High. In this chapter we will learn about the birds, different types of birds, different types of beaks they have, different types of feather, what is the function of the feather, okay, and what kind of food they eat. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स हैं उनके बारे में, वो किस तरह का खाना खाते हैं, उनके बीक्स का क्या फंक्शन है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन माई हेड आई हैव ए क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब क्या होता है? क्रेस्ट मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैदर. ग्रुप ऑफ फैदर. फैदर ओके. सो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं कलगी. क्या कहते हैं? कलगी. तो ऑन माई हेड, मेरे सर पर, आई हैव ए क्रेस्ट, एक क्रेस्ट है. ऑल से आई डांस द बेस्ट, और सब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ. ऑफ माई फैदर आई एम प्राउड, मेरे जो फैदर हैं उस पर मुझे बहुत अभिमान है, प्राउड है. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, और रेन, बारिश होने के पहले मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, आवाज़ करता हूँ और रोता हूँ. सो व्हाट्स इट्स नेम? इट्स नेम इज़ पीकॉक. अच्छा, पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड ऑल्सो. ओके, लेट्स गो अहेड. लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज़ माई टेल, मेरी जो टेल है वो बहुत लंबी है और ग्रूव्ड है, यानी ऐसे नाली बनी हुई है ना, बहुत लंबी है. हाई अप इन द स्काई आई सेल, और ऊंचे आसमान में मैं उड़ता हूँ. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं जो माइस है, माइस यानी चूहे है ना, उनको मैं पिक करके खाता हूँ. द ईगल इज़ वॉट यू कॉल मी, और मुझे सब लोग किस नाम से पुकारते हैं? ईगल के नाम से पुकारते हैं. नेक्स्ट है, माई फैदर आर ग्रीन, माई बीक इज़ रेड, मेरे जो फैदर हैं वो किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं. और मेरी जो बीक है, यानी जो मुंह है, चोंच है, वो रेड कलर की है. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फैड, गुआवा और ग्रीन चिली जो है मैं खाता हूँ. फैड जो है ये फीड का सेकेंड फॉर्म है ना, फीड मतलब होता है खाना, तो फीड का जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फैड. आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, और मैं लोगों की आवाज़ की कॉपी करता हूँ, उनको इमिटेट करता हूँ. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, और मैं पूरे दिन नॉइज़ करते रहता हूँ. व्हाट्स इट्स नेम? इट इज़ पैरट. ओके. नेक्स्ट वन इज ब्लैक आर माई फैदर्स एंड ब्लैक इज माई टेल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेल है ना. ब्लैक इज माई फेदर, ब्लैक इज माई टेल. काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन में काव काव करता रहता हूँ. व्हाट्स इट्स नेम? इट इज क्रो. नेक्स्ट लेट्स सी. कुहू कुहू इज माई साउंड, मेरा जो साउंड है वो कैसा है? कुहू कुहू. एवरीवेयर आई एम फाउंड, और मैं हर जगह मिल जाती हूँ. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, मेरी जो मीठी आवाज़ है उससे मुझे नाम मिला, मुझे सब लोग मेरी मीठी आवाज़ से पहचानते हैं. कोयल इज़ माई नेम, मेरा नाम कोयल है. फिर जो नेक्स्ट बर्ड है आपकी स्क्रीन पे वो है डेड एनिमल्स आई डू ईट, मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ. मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, और इस तरह से जो प्लेसेस हैं उनको मैं नीट कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी डेड एनिमल्स होंगे वहाँ बदबू होगी, वहाँ गंदगी होगी, तो ये उनको खा लेते हैं. इस तरह से उस प्लेस को क्या करते हैं? उस प्लेस को क्लीन कर देते हैं. हाई अप इन द स्काई है ना, और ऊंचे आसमान में आई फ्लाई, उड़ता हूँ. वल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय, और मुझे सब लोग वल्चर कहते हैं. माई बीक इज़ पिंक,
फैदर इज ग्रे, मेरी जो बीक है वो तो पिंक होती है, लेकिन फैदर किस कलर के हैं? फैदर जो हैं वो ग्रे कलर के हैं। गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, और मैं पूरे दिन गुटरगू करता रहता हूँ। इन हाउस आई मेक माई होम, और मेरे जो होम है वो घरों में होता है। अ पिजन, पिजन इज हाउ आई एम नोन, और मुझे सब लोग क्या कहते हैं? पिजन बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज माई बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक ए निडल। आई यूज लाइक अ निडल, और मैं इसको निडल के जैसे यूज़ करता हूँ। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, मैं अपना घर लीव्स को स्टिच करके बनाता हूँ। द टेलर बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, और मुझे सब लोग टेलर बर्ड के नाम से बुलाते हैं। नाउ यू कैन सी किस तरह से टेलर बर्ड जो है लीव्स को फोल्ड करके अपने बीक की हेल्प से लीव्स को स्टिच करता है और अपना घोंसला बना लेता है। इस तरह से, इस तरह के जो घोंसले हैं वो आपके घरों के आसपास भी होंगे, तो आप आसानी से अब पहचान जाएंगे कि ये कौन से बर्ड के घोंसले हैं। ये है टेलर बर्ड। नेक्स्ट इज इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक। अब देखिए ट्रंक ऑफ ट्री, ट्रंक ऑफ ट्री यानी कि जो ट्री का स्टेम है ना, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उनका जो स्टेम है उसको हम बोलते हैं ट्रंक। तो ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक, तो मैं उसमें होल करता हूँ। हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, और जो हिडन इंसेक्ट हैं उनको मैं खा जाता हूँ। जो ट्री के ट्रंक के अंदर इंसेक्ट घुसे होते हैं, छिपे होते हैं, उनको निकाल निकाल के मैं खा जाता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, और पूरे दिन मैं टुक टुक करके काम करता हूँ। द वुड पिकर इज़ वॉट पीपल से, और मुझे लोग वुड पिकर कह के बुलाते हैं। वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, जंगल में इतना नॉइज क्यों हो रहा है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इतना सारा नॉइज क्यों हो रहा है? सो हु सेड दिस? दिस इज ऑल, ऑल स्लीप ड्यूरिंग डे, तो डे टाइम पे ऑल सोता है। तो ऑल से ये बर्ड क्या कह रहे हैं? डियर ऑल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड साउटिंग। तो ये जो बर्ड है ये कह रही है कि डियर ऑल, जो बर्ड्स हैं अपनी अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, और इसीलिए वो उसमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। अच्छा, ये बर्ड कौन सी है? ये बर्ड आपने अपने आसपास देखी होगी, ये है बुलबुल। अब बुलबुल कैसी दिखती है? बुलबुल ऐसी दिखती है। इसके जो पूंछ का पार्ट है उसके नीचे आपको रेड कलर का पार्ट दिखेगा, है ना। पूंछ के नीचे जब रेड कलर का पार्ट हो तो आप उस बर्ड को आसानी से पहचान सकते हैं। वो क्या है? वो है बुलबुल। ओके, द ऑल सेड स्टॉप दिस हल्लाबल्लू, ऑल कहता है कि ये हल्लाबल्लू बंद करो। वाई आर यू क्वारलिंग, इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ स्पेशल हैं। आवर क्लॉज, बीक्स, फैदर एंड साउंड आर डिफरेंट, हमारे जो पैर हैं, जो बीक है, माउथ है, फैदर जो पंख हैं, साउंड है हमारा, इवन साउंड भी अलग अलग है। एट वी आर ऑल बर्ड्स, और फिर हम बर्ड्स हैं लेकिन हमारे जो पैर हैं, हमारे जो बीक हैं, हमारे जो फैदर हैं वो सब अलग अलग हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल है। इफ़ वी ऑल लुक अलाइक, अगर हम सब एक जैसे दिखेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, अगर हम एक जैसे दिखेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसा साउंड करेंगे, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, तो सोचिए कि जो वर्ल्ड है वो
कैसा दिखेगा, एकदम डल हो जाएगा, क्योंकि सारे बर्ड्स हमको एक से नज़र आएंगे, कोई भी वैरायटी नज़र नहीं आएगी. सो इन दैट वे इट विल बी वेरी डल टू सी सच अ वर्ल्ड वेयर द वैरायटी इज़ नॉट देयर. तो ऐसा वर्ल्ड जिसमें वैरायटी नहीं होगी बर्ड्स में, तो वो हमें अच्छा नहीं दिखेगा. इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स भी, हमारे सबके पास कुछ न कुछ स्पेशल होता है. दो वी आर ह्यूमन बीइंग, हम सबके पास 2 आँखें हैं, एक नाक है, 2 हाथ हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारे अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ज़रूर होती है. ओके, विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स. यहाँ पे आपको उन बर्ड्स के नाम लिखना है जो आपने देखे हैं और इसमें लेसन में वो उनके नाम आए हुए हैं. तो हमने किन किन बर्ड्स को देखा है, देखिए पीकॉक हमने देखा है, कैसा दिखता है ना, पीकॉक देखा है. इसके बाद पैरट भी हमने जनरली देखने को मिल जाता है, पैरट. इसके बाद क्रो भी हमें देखने को मिल जाता है ना, क्रो जनरली फाउंड एवरीवेयर. कोयल भी कभी कभी हमें देखने मिल जाती है, कोयल. ईगल आप ऊंचे आसमान में देखेंगे तो ईगल भी देखने में मिल जाता है. आउल हमें बहुत कम देखने मिलता है ना. और इसके बाद पिजन भी हमें देखने को मिल जाता है, तो आप इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. वल्चर हमें बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है. तो जो बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. लेट्स हैव ए लुक ऑफ सर्टेन बर्ड्स. यहाँ पे देखो आउल कैसे दिखता है, आउल इस तरह से दिखता है. पिजन कैसे दिखता है ना. इसके अलावा और भी बर्ड्स हैं, ये देखिए ये हैन है. हैन देखिए, हैन के सिर पे क्या होगी, एक कलगी होगी, और ये क्या करती है, एग देती है. ये है कॉक. कॉक और हैन में क्या फ़र्क होता है, कॉक जो है उसकी जो कलगी है, क्रेस्ट जो है वो कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना. और हैन की जो क्रेस्ट है वो छोटी होगी. इसी तरह से आप देखेंगे डक. डक के जो फीट अगर आप देखेंगे तो डक के जो फीट होते हैं वो होते हैं वेब्ड फीट होते हैं. डक के जो फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर बर्ड है ना, ये वाटर में रहने वाला बर्ड है. इसी तरह से आप देखेंगे ये वुड पिकर है जो होल कर रहा है ट्री में, ये है हमिंग बर्ड, ठीक है. ये हमिंग बर्ड देखेंगे तो हमिंग बर्ड जनरली आपको फ्लावर्स के पास में मिलेगा. इसके बाद ये टेलर बर्ड हम देख चुके हैं, राइट. नाउ गो टू द नेक्स्ट. नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस. हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी. तो आप बाहर जाइए, बाहर जाके देखिए कि ट्रीज़ पे आपको कौन से बर्ड देखने को मिलते हैं, वाटर में कौन से बर्ड देखने को मिल रहे हैं, ग्राउंड पे कौन से बर्ड्स हैं, और बुशेज यानी झाड़ियों में भी आपको कुछ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे. इन द टेबल राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम. इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट. तो यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को फिल कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए पहला जो बर्ड हमने लिया था, जैसे पिजन ले लेते हैं ना, पिजन. तो पिजन हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, पिजन हमें वाटर में मिलता है, नहीं मिलता है. ऑन द ट्री जनरली हमें ये कहाँ मिलता है, घरों के आसपास इमारतों पे मिलता है. तो इसमें हम इन सबको हम क्रॉस कर देंगे, इसको टिक कर देंगे. अच्छा, ये फ्लाइंग है कि नॉट फ्लाइंग है, तो ये उड़ने वाला है, ये उड़ता है. फिर दूसरा हम अगर पीकॉक ले लेते हैं, है ना, पीकॉक. तो पीकॉक में आप देखोगे ये वाटर में मिलेगा, नहीं मिलेगा. ट्रीज़ पे भी जनरली नहीं मिलता है, ग्राउंड पे ये ज़्यादा मिलता है, हाउस में ये कम ही मिलता है, और ये नॉट फ्लाइंग एंड बर्ड्स है. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पैरट, पी फॉर पैरट, है ना. पैरट हमको देखो वाटर में मिलता है, नहीं मिलता है. ट्रीज़ पे हमें ये मिल जाता है, ग्राउंड पे कम देखने को मिलता है, हाउस में भी ये कम देखने को मिलता है. और नाउ इट इज़ ए फ्लाइंग बर्ड, ये उड़ता है. इसके बाद हम देखते हैं डक. डक हमें कहाँ देखने को मिलता है, डक हमें जनरली देखने को मिल जाता है वाटर में, ट्रीज़ पे और ग्राउंड पे ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, घरों में भी ये कम होगा, और ये नॉन फ्लाइंग बर्ड है. इसी तरह से हम एक और बर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हैन.
हैन भी एक बर्ड है। ये वाटर में होता है? नहीं, वाटर में हमें नहीं मिलेगा, ट्रीज़ पे भी नहीं मिलेगा, और ग्राउंड पे ये हमें देखने को मिल जाएगा, और हाउसेज में भी ये देखने को कभी कभी हमें मिल जाएगा। फ्लाइंग, नॉट फ्लाइंग, तो ये नॉट फ्लाइंग में आएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। हियर यू विल सी, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक? क्या आपने देखा है कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो माउथ है वो अलग अलग होता है। गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ बीक ऑफ बर्ड, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी बीक्स को देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है। सो बिफोर दैट जस्ट वी हैव अ लुक इनटू दीज काइंड ऑफ बीक्स एंड देयर पर्पस। जैसे ईगल की अगर आप बीक देखेंगे तो आपको इस तरह से बीक दिखेगी। ईगल की कैसी होती है, ये क्या शेप होता है ईगल की बीक का? इट हैज़ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। क्यों होती है इनकी हुक्ड बीक, क्यों होती है? दिस शेप हेल्प ईगल टू कैच एनिमल एज इट फ्लाइज। जैसे ये उड़ता है तो अपने जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए ऐसी जो बीक है वो इसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं पैरट। पैरट में हमें इस तरह की बीक देखने को मिलेगी। इट हैज़ शार्प एंड कर्व बीक। इसकी जो बीक है वो शार्प होती है, कर्व होती है। इट हेल्प्स क्रैक नट्स। जो नट्स होते हैं हार्ड होते हैं तो उनको क्रैक करने के लिए हमें इस तरह की बीक का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं डक। डक के पास कैसी बीक होती है? इट हैज़ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। इसकी जो बीक है वो फ्लैट होगी और ब्रॉड होगी। क्यों होती है? क्योंकि ये इसमें फ़िश को पकड़ने में हेल्प करती है। स्पैरो की बीक देखेंगे तो स्पैरो की बीक बहुत छोटी सी होती है। इट हैज़ स्मॉल पॉइंटेड बीक। क्यों होती है इनकी स्मॉल पॉइंटेड बीक? सो दैट इट कैन बी हेल्प टू पिक स्मॉल ग्रेन। छोटे छोटे जो दाने हैं उनको खाने में हेल्प करती है। हमिंग बर्ड देखा था हमने अभी। हमिंग बर्ड की जो है वो निडल लाइक बीक होती है। इट हैज़ स्ट्रॉ लाइक एंड स्लेंडर बीक। क्यों होती है इनकी ऐसी बीक? सो दैट इट कैन शक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। अब नेक्टर क्या है? नेक्टर इज ए लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। प्रेजेंट इन द फ्लावर, ऐसा लिक्विड जो फ्लावर में, स्वीट लिक्विड भी कह सकते हैं आप, स्वीट लिक्विड प्रेजेंट इन द फ्लावर। ओके, तो इस तरह से इस फ्लावर से इस लिक्विड को सक करने के लिए इनके पास एक स्ट्रॉ लाइक बीक होती है। ओके, सो नाउ हियर वी हैव पैरट। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरट। ओके, एंड देन हियर वी हैव क्रो एंड हियर वी हैव पीकॉक, राइट। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है ये क्या है? ये है हमारे पास ईगल, और ये जो है ये क्या है? किंगफिशर, राइट। सो इट इज़ ए किंगफिशर। और यहाँ पे आपको क्या करना है? एक एनिमल बनाना है, एक बर्ड बनाना है, उसके बीक बनाना है, ठीक है। तो ईगल का स्पेलिंग सही कर लेंगे, ईगल। यहाँ आप वल्चर बना सकते हैं, ठीक है, वल्चर बना सकते हैं। यहाँ आप क्रो भी बना सकते हैं, क्रो अगर आ गया है, क्रो आ गया है तो आप यहाँ पे हमिंग बर्ड भी बना सकते हैं और उसकी बीक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। जस्ट एज बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, जैसा कि बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के माउथ होते हैं जिनको हम बीक कहते हैं, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तो वो अलग अलग तरह का फूड भी खाते हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, कुछ जो हैं वो फ्रूट्स खाते हैं। सम ईट सीड्स, कुछ जो हैं वो सीड्स को खाते हैं। सम ईट्स एग्स, कुछ जो हैं वो एग्स को खाते हैं। एंड वाइल अदर ईट्स फिश, और कुछ जो हैं वो फिश को भी खाते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा बर्ड
किस फूड को खाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये क्या है हमारे पास, ये है वल्चर। वल्चर ईट्स डेड एनिमल्स, ये डेड एनिमल्स है, ये वल्चर है। तो इसको हम कैसे मैच करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वल्चर के लिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट, दे आर 5 बर्ड्स, तो आप 5 कलर्स ले आइए, है ना। 5 कलर्स अपने पास रख लीजिए, 5 कलर पेंसिल, और 5 कलर पेंसिल को एक एक करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप एक कलर लेंगे वल्चर के लिए, वल्चर यहाँ से चलेगा, ठीक है, यहाँ आएगा और ये सीधे जाके डेड एनिमल्स को यहाँ से, ये हम इसको इरेज कर देते हैं, वी हैव टेकन ए रॉन्ग। अच्छा, फिर यहाँ तक इरेज कर देते हैं क्योंकि रास्ता आगे बंद हो गया है। तो हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ से, ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, और ये यहाँ से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वल्चर को यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ये वल्चर कहाँ पहुँचेगा, डेड एनिमल्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ईगल। ईगल पिक द माउस, तो माउस यहाँ पे है, ठीक है, ईगल ये है। तो यहाँ से हम एक दूसरे कलर पेंसिल लेंगे, उसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करते हुए ये सेम लाइन यहाँ से चलेगी और इस तरह से हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से इस तरह चलेंगे और इस तरफ से फिर हम टर्न लेके फिर यहाँ पे आएंगे तो हमें माइस मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वुड पिकर ईट्स इंसेक्ट। तो वुड पिकर क्या करेगा, इंसेक्ट को खाता है। तो वुड पिकर यहाँ से चलेगा इस तरफ, फिर सेम लाइन ये रहेगी, है ना, और फिर यहाँ से सेम होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंसेक्ट का हो गया। पैरट ईट्स चिली, तो पैरट यहाँ से निकलेगा, इधर आएगा, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ जाना है, इसको चिली के पास जाना है, तो यही वाला रूट फॉलो करेगा, ये भी यहाँ से होते हुए ऐसे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ न जाके यहाँ मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर है आपके पास पिजन। पिजन ईट्स ग्रेन, तो पिजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, सीधे यहाँ मिल जाएगा और यहाँ के बाद फिर इसी लाइन से जाएगा, है ना। ग्रेन्स के पास जाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चलेगा, इस लाइन पे मिलेगा और फिर यहाँ से होते हुए फिर ये इस तरफ जाएगा, है ना। पिजन के लिए इधर से जाएगा और इधर से फिर ये यहाँ आके अपनी ग्रेन्स को खा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, द नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर। जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरह से चलते हैं और अलग अलग तरह से फ्लाई करते हैं। उनका जो नेक मूवमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद ए जर्क। मैना जो है वो जर्क के साथ अपने नेक को मूव करता है। द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। और जो उल्लू है वो पीछे भी देख सकता है क्योंकि उसकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द ऑल? नो, वी कैन नॉट मूव our neck like the owl. There are some birds which can imitate our voice. और कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो हमारी वॉइस को इमिटेट करते हैं। Do you know the name of any such bird? Yes, parrot. Parrot हमारी जो वॉइस है उसको इमिटेट करता है। Draw the picture in your notebook. तो आप पैरट का पिक्चर बना सकते हैं। Color it and write its name. और उसको कलर करके उसका नाम लिख सकते हैं। Go outside and watch how birds walk and move their neck. Look at their feather and listen to the sound made by them. Copy the sound made by any 3 birds. Copy their neck movement too. Ask your friend to guess which bird you copied. तो ये एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ।
बाहर जाइए और बाहर जाके देखिए कि बर्ड्स कैसे वॉक करते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे साउंड निकालते हैं और कैसे वो अपने नेक को मूव करते हैं। जब आप पहचान जाएंगे तो अपने दोस्त से पूछ सकते हैं बाय इमिटेटिंग देयर वॉक, मूवमेंट ऑफ नेक एंड वॉइस यू कैन आस्क योर फ्रेंड टू फाइंड आउट टू गेस द नेम ऑफ द बर्ड। द feather ऑफ द बर्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज। जो feather होते हैं बर्ड्स के वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग शेप के होते हैं। द feather help them to fly and keep them warm too। अब यहाँ पे जो है ये फंक्शन ऑफ feather, feather का क्या काम है बर्ड में, तो feather का काम क्या है, feather हेल्प करता है बर्ड्स को उड़ने के लिए और उसकी जो बॉडी है उसको वार्म रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, ठंड पड़ेगी तो फिर वो उनको ठंड लग जाएगी, है ना। तो उसकी बॉडी को वार्म रखने का काम कौन करता है, feather करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड feather एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। और टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो पुराने feather हो जाते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह नए feather आ जाते हैं। You must have often seen feather of bird lying around। आपने भी देखा होगा आसपास आपके जो feather गिरे पड़े हुए होते हैं। Collect feather which you find lying around, और इस तरह से आप उनको collect कर सकते हैं। Study their shape, size, color and discuss about it। Make the picture of a bird in your notebook and paste the feather on it। Write its name। तो इस तरह से आप उसके बर्ड्स बना सकते हैं और उस पर feather लगा सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। अच्छा, देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो feather हैं बर्ड्स में कैसे होते हैं। ये है विंग feather। विंग feather क्या करेगा, उसको फ्लाइट में हेल्प करेगा। टेल feather क्या करेगा, उसके मूवमेंट को चेक करेगा और मूवमेंट में हेल्प करेगा। टर्न जब होना है, मुड़ना है, इसमें टेल feather हेल्प करेगा। ये बॉडी feather है ना, बॉडी feather क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। और भी दूसरे तरह के जो feather हैं, डाउन feather, ये feather के नीचे वाला feather होगा और इस तरह के feather भी हमें देखने को मिल जाते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ feather। Let's move ahead। Other than birds, which are the other animals that can fly? और बर्ड के अलावा ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए, अदर देन बर्ड्स, विच अदर एनिमल विच कैन बी फ्लाई आर बटरफ्लाई, फ्लाइंग स्नेक, मस्कीटो कैन ऑल्सो फ्लाई, हनी बीज भी फ्लाई करती हैं, बैट भी फ्लाई करती है, हाउस फ्लाई भी फ्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, अगर आप एक बर्ड के जैसे उड़ सकते, देन वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो आप कहाँ जाना पसंद करते। व्हाट एल्स वुड यू डू, तो आप और क्या करना पसंद करते, कहाँ जाना पसंद करते। सो यू कैन आंसर लाइक दिस, इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू रेस विद अदर बर्ड, और मैं दूसरे जो बर्ड्स हैं उनसे भी रेस करना चाहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? तो अगर क्या होगा, बर्ड्स उड़ते नहीं, अपने पैरों पे चलते, जैसे कि हम उड़ नहीं सकते, हम अपने पैरों पे चलते हैं, तो क्या होता। If bird could not fly, they would not be able to enjoy flying high। अगर बर्ड उड़ नहीं पाते तो वो उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाते कि ऊंचे आसमान में कैसे उड़ान भरी जाती है। दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल, और जैसे दूसरे लैंड एनिमल जो उड़ नहीं सकते हैं उन्हीं के जैसे वो भी होते। दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देम सेल्फ बाय फ्लाइंग अवे, और जब वो उड़ नहीं सकते तो कोई भी जो एनिमल है, जो प्रेडेटर है, वो उनको खा जाता और वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते। तो उड़ने से वो अपने आप को सेव भी कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा भी सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज़ योर एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस तरह से एक पेपर ले लेना है स्क्वायर के फॉर्म में, उन दोनों को आपको पेपर को क्या करना है, टर्न करना है, इस तरह से मोड़ देना है। फिर मोड़ने के बाद आपको उसको सेमी हाफ ट्विस्ट कर देना है। सेमी हाफ को ट्विस्ट करने के बाद आप इसको टर्न करेंगे, राइट। और आफ्टर ऑल आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, इस तरह से आपको एक बर्ड का शेप मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। होपफुली यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच।